am assistant professor in Gyani Girls BL College. Today I will deliver my lecture on the role of headmaster in supervision. पर्यवेक्षण में प्रधानाध्यापक की भूमिका। जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात होता है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षक यदि अच्छा होता है तो वो समस्त संस्था को उन्नति के शिखर पर ले जाता है, लेकिन यदि पर्यवेक्षक ही सही तरह से दिशा निर्देश अपने कर्मचारी को नहीं देता है तो निसंदेह उस संस्था का ह्रास होने लगता है। पर्यवेक्षण क्या है? पर्यवेक्षण का अर्थ है दिशा निर्देश देना, या एक तरह से आपको जो आपकी संस्था में कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनको कार्य करने के लिए सही सलाह देना। हमारी संस्था में कई तरह के काम होते हैं और एक संस्था में जितने भी कर्मचारी हैं यदि उनको वहाँ के संस्थापक अगर ढंग से निर्देश देते हैं तो निसंदेह वह संस्था उन्नति के शिखर पर पहुँचती है। मेरे मायने में जो संस्था प्रधान के कार्य हैं वो नंबर है तकनीकी ज्ञान। किसी भी संस्था में कार्यरत जो संस्था प्रधान है, हेडमास्टर है, उसको तकनीकी ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि अगर कर्मचारियों को कहीं से भी वो दिशा भ्रमित होते हैं या उन्हें किसी भी तकनीक का सही से ज्ञान नहीं है तो यदि संस्था प्रधान को सही टेक्निक का ज्ञान है तो अपने कर्मचारियों को भ्रमित होने से बचाता है और उन्हें सही निर्देश देता है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो टेक्नोलॉजी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में अनेक टेक्नोलॉजी के विकास होता जा रहा है, तो हेडमास्टर का परम दायित्व है कि वो उन समस्त टेक्नोलॉजी से वाकिफ रखे और अपने जो जितने भी संबंधित कर्मचारी हैं उनको भी वो नई नई टेक्नोलॉजी सिखाए। दूसरा आता है कार्य संपादन। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए अपने कर्मचारियों को सही से सुझाव देना, उन्हें समय समय पर निर्देश देना, समय समय पर समझाना, ये संस्था प्रधान का प्रमुख दायित्व होता है। तीसरा हमारा आता है सहयोग एवं परामर्श प्रदान करना। बिना सहयोग और परामर्श के कोई भी कर्मचारी आगे नहीं बढ़ सकता। कहा जाता है कि हर व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, लेकिन ज्ञान रखते हुए भी वो आधा ज्ञानी है, क्योंकि जब तक हमें कोई सुपरविजन नहीं करेगा, जब तक हमें कोई देखेगा नहीं, जब तक हमें कोई सुझाव नहीं देगा तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर त्रुटियां और गलतियां तो विद्यमान होती ही है। तो यदि अगर संस्था प्रधान उन त्रुटियों को दूर कर देता है तो वो कर्मचारी सही दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है। चौथा था प्रेरणा और प्रदान करना। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है और साथ ही हमें सुझाव की भी आवश्यकता होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें जब तक कोई मार्गदर्शन नहीं देता है तब तक हम उसकी ओर बढ़ नहीं पाते हैं और सही से उसमें प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो संस्था प्रधान ऐसा होना चाहिए जिसको कि वो हमेशा अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन हमेशा उसको समय समय पर सही प्रेरणा दे सके ताकि वो अपना काम बहुत सही और सुचारू रूप से कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साहस और सहन शक्ति। हम जैसा कि नाम से ही है कि संस्था प्रधान पूरे संस्था का मालिक होता है, तो उसके अंदर साहस और सहन शक्ति होना परम आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तरह तरह के सबके व्यवहार होते हैं और उन व्यवहारों को झेलना संस्था प्रधान के लिए बहुत बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो अगर सही सुपरविजन यदि मिलता है तो ऐसे प्रधानाध्यापक से मिल सकता है जिसके अंदर की साहस हो और सहनशीलता हो। एक एग्जाम्पल से मैं इसको बता सकती हूँ कि एक अच्छे पर्यवेक्षण में, एक अच्छे संस्था प्रधान में घोड़ा गाड़ी किराए पर देने वाले जो कर्मचारी है उस जैसा धैर्य होना चाहिए, लोभी जैसी चतुराई होना चाहिए, साथ ही शेर जैसा साहस और चमगादड़ जैसी उसके अंधापन होना चाहिए। उसे सभी का ज्ञान हो, सभी को वो देखता हो और सबको लेकिन कुछ भी नहीं कहता हो, लेकिन कठिन समस्याओं का भी वो आसानी से उसको सॉल्व कर सके। ऐसा एक पर्यवेक्षक के अंदर ये गुण होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है शिक्षा प्रदान करना, यानी पर्यवेक्षक या एक हेडमास्टर ऐसा होना चाहिए जो हर कर्मचारियों को शिक्षा देने वाला हो। ये नहीं कि मैं इसको शिक्षा क्यों दूं, मैं इसको क्यों समझाऊं, ऐसा उसके अंदर नहीं होना चाहिए। यदि वो सही मायने में सही शिक्षा प्रदान करता है तो कर्मचारी निसंदेह अपने आत्मविश्वास के साथ अपना कार्य आगे की ओर बढ़ाने लगता है। सेवंथ आता है हमारा शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। जब शिक्षक अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तो संस्था प्रधान को चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहित करे। ये नहीं कि उन्हें
कार्यक्रम में उनका प्रयोग कर सके और विद्यार्थियों को भी नवीन संसाधनों के प्रयोगों की जानकारी देनी चाहिए। वास्तव में मेरा मानना है कि एक अच्छी संस्था को प्रगति की ओर ले जाने के लिए एक अच्छे सुपरविजन की आवश्यकता होती है और एक अच्छे सुपरविजन को करने के लिए अच्छे प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। और एक अच्छा जब प्रधानाध्यापक होगा तो निसंदेह शिक्षक तो आगे की ओर बढ़ेंगे, वहाँ जितने भी पढ़ने वाले अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं वो भी बुलंदियों के